दोस्तों, महाकौशल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं, यानी एवरेज की सेकंड क्लास है और सेकंड टाइप करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप नंबर सेकंड के करने वाले हैं, यानी जो वर्ड वाले क्वेश्चन है लैंग्वेज से संबंधी वो वाले प्रश्न करेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, पहला सवाल लग चुका है। 11 परिणामों का औसत 50 दिया है, यानी 11 जो परिणाम है उनका एवरेज 65 जो है 50 दिया है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत क्या है 49, प्रथम 6 परिणामों का जो औसत है वो 49 है और अंतिम 6 जो संख्याएं हैं उनका औसत दिया है 52। तो सवाल में पूछा है कि छठवां या जो छठा परिणाम है उसका एवरेज क्या होगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया 50, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज 49 और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज दिया है 52। तो मुझे छठा परिणाम निकालना है। देखिए, बहुत ही कम सेकंड में 4 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में। 4 सेकंड देखेंगे। संख्या कुल कितनी है 11 है और यहाँ पर 6 संख्या और 6 संख्या कितनी हो रही है 12, यानी एक संख्या क्या हो रही है ज्यादा हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे एवरेज के साथ और ये करेंगे। इसके बाद देखेंगे ये जो 6 संख्याओं का एवरेज 49 है, 50 से क्या है एक कम है। इसके बाद देखेंगे 52 क्या है +2, 50 से 2 ज्यादा है और कितनी संख्याओं का है 6 का है। देखेंगे आगे हल करेंगे तो 1 गुणा 6 करेंगे 6, यानी 50 में 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 56। आपके सवाल का क्या गया आंसर। देखिए कितने सेकंड में, 4 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो ट्रिक समझ में आई आप लोगों को। ट्रिक ये है C + A + B। इस ट्रिक को आपको माइंड में रखना, लेकिन दिमाग यही लगाना। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट था। चलिए अब प्रश्न नंबर सेकंड करेंगे। सभी लोग देखना क्या लिखा हुआ है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है 65 दिया हुआ है। 2 संख्याओं का औसत 81 और फिर से अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है कितना 38। तो हमसे पूछा है तीसरी संख्या का औसत क्या होगा। समझना मेरी बात को। देखिए संख्या कितनी दी गई है टोटल 5, लेकिन सवाल में प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38, यानी 2 और 2 4 संख्या, यानी एक संख्या कम है। कम है तो क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे 65 से 81 कितना कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है। कितना अधिक है, तो आपको पता होना चाहिए कितना अधिक है 16 अधिक है। क्लियर है। अब देखेंगे 38 क्या है कम है, 65 से कम है। कितना कम है 38, तो ये कम है 27 कम है। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहां से 2 संख्या है इसलिए हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले सवाल में 6 था, 6 संख्या थी, 6 का क्या किए थे मल्टीप्लाई। आगे देखेंगे 65 माइनस, यहां इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा, माइनस से 11 और 2 का गुणा हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 22। अब देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 7, 6 और 2 8, कितना आ गया आंसर 87 87। तो देखेंगे आप कितना आसानी इस सवाल को कर पाए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया है 68 और 7 संख्याओं का दिया है एवरेज 63 और फिर अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 70। मेरी बात को समझना, कुल संख्याएं कितनी 13 है और प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70। 7 और 7 कितनी 14 संख्या, जबकि दी कितनी है 13, यानी एक संख्या ज्यादा है इसलिए चिन्ह का एक आएगा प्लस का। अगर संख्या ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह, संख्या एक कम है तो माइनस का चिन्ह। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे 63, 68 से कितना कम है 5 कम है तो -5। 70 देखिए कितना अधिक है तो 2 अधिक है। मल्टीप्लाई में कितना का गुणा करेंगे 7 का। तो आगे क्या होगा हल में, यहां से करेंगे तो -3 और 7 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 21। चलिए तो 21 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा कितना 8 में से गया 7, 6 में से 2 गया 4, 47 47। ये आप क्या आंसर निकाल के ले आए। तो इस प्रकार से आप लोग
किसी भी क्वेश्चन का बहुत ही कम सेकंड में यानी 4 सेकंड में आंसर ला सकते हैं, 4 सेकंड में। क्लियर है? तो ये 3 प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? किसी सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। किसी सप्ताह का मतलब 7 दिन का, और जो तापमान है उसका एवरेज कितना है? 40 डिग्री। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत कितना दिया है? 43 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 2 दिनों का औसत 39 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो हमसे पूछा है चौथे दिन का औसत क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, आप ध्यान देंगे 4 और 2 6 संख्याएं हैं, यानी 4 और 2 6 दिन। यहाँ पे कितने दिन का औसत दिया है? 7 दिनों का, यानी एक क्या है? ये 7 है, और ये 4 और 2 6, एक कम है, तो चिन्ह का आएगा? माइनस का आएगा। इसके बाद देखो 40 से 43 कितना कम है या अधिक है? 3 अधिक है, लेकिन यहाँ पे संख्या असमान है, इसलिए हम अलग अलग गुणा करेंगे। 3 गुणा 4, 39 एक कम है, कितने दिन है? 2 दिन। तो क्या करोगे? 40 डिग्री सेल्सियस से 4 तिया 12, और -2 एकम 2, यानी 40 में से 10 जाएगा तो कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना ही आसानी से आप किसी भी एवरेज का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है 27 संख्याओं का जो एवरेज है 328 दिया है। इसके बाद सवाल में कहा 15 संख्याओं का एवरेज 334, और अंतिम 13 संख्याओं का योग दिया 321। तो हमसे पूछा है कि एवरेज कितना होगा। अब देखो क्या करेंगे, 27 संख्या है और यहाँ पे 28 संख्या, मतलब एक संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? प्लस। अब देखो 334, 328 से कितना अधिक है? 6 अधिक है, संख्या कितनी है? 15 है। अब 321 क्या है? कम है, कितना कम है? 7 कम है। दिन कितने? 13। सर यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिन अलग अलग है, और पहले जो सवाल थे वहां पे सेम दिन हुआ करते थे या सेम संख्या हुआ करती थी, इसलिए मैं यहाँ पे बाहर उभयनिष्ठ के रूप में गुणा करता था। समझ में आया आप लोगों को? आगे हल करेंगे तो 328 घन 15 छिक्का 90, 13 सत्ते 91, यानी -1 हो जाएगा, और -1 328 से जाएगा तो कितना जाएगा? 327। ये प्रश्न का क्या आ गया? आंसर आ गया। कितना ही सरल है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है 10 संख्याओं का जो एवरेज है 40, 5 संख्याओं का दिया है 35, और अंतिम 6 संख्याओं का दिया है 43। अब मुझसे पूछा है एवरेज कितना होगा। अब देखेंगे संख्या कितनी? 5 और 6 11, और एवरेज कितना दिया? 10 का, यानी एक ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे? प्लस का निशान। अब 35 कम है, कितना कम है? 5 कम है, -5, संख्या कितनी है? 5। 43 कितना अधिक है? 40 से 3 अधिक है, संख्याएं कितनी है? 6। हल करेंगे तो -25, और ये कितना हो जाएगा? 18, यानी कितना जाएगा यहाँ पर? माइनस का जाएगा कितना? 18 और 2 5, 7 आ जाएगा। कितना जाएगा? माइनस का 7। अब क्या करोगे? 40 में से 7 घटा दोगे तो कितना जाएगा? 33, यानी एवरेज कितना निकल के आ गया? 33। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप लोग समझ में आया होगा। कितनी आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो सवाल दिया हुआ प्रश्न नंबर 7 की जो 11 संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया हुआ है 50, फिर प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज दिया 49, और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज दिया है 52। तो मुझे संख्या 7वीं संख्या उसका एवरेज निकालना है। दोस्तों 11 संख्या दी गई है और यहाँ पर कितनी? 12, मतलब एक ज्यादा, इससे काय का निशान आएगा? धन का निशान आएगा। अब 49 एक कम है तो -1। अब देखो दोनों जगह 6 दोनों सेम है, तो मैं अलग अलग गुणा नहीं करूंगा, मैं दोनों के बाहर कोष्टक में करूंगा। 52 को देखो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितनी संख्या है? 6, तो कितना जाएगा यहाँ पर? 50, और ये जाएगा 1, तो 6 का गुणा होगा तो धन 6, यानी आंसर कितना आ गया? 56। तो इस प्रकार से एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी सवाल आएगा,
आप आसानी से जो मैं ट्रिक बताया आप लोग कर सकते हो। तो क्लास सेकंड थी आज की, नेक्स्ट क्लास होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब जरूर करना।